जय कल्याण। महादेव कल्याण करे, महादेव 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 महादेव कल्याण करे। महादेव। श्री 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 1008 घोर अवघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज का कल्याण धारा। शत्रु हावी न हो मार्गदर्शन दे, शत्रु हावी न हो मार्गदर्शन दे। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण और आपके कर्तव्य के साथ में एक बार फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग महामंत्र है और इसे चलने का आधार बनाने से आप सत्य के ऊपर स्थापित हो जाते हैं और सतयुग में प्रवेश होते चले जाते हैं। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा जो है, शत्रु हावी ना हो इसके लिए प्रकाश डालना है। हमारे अंदर में शत्रु हावी ना हो इसके लिए हमें मुग्ध मंत्र का जानना चाहिए। मुग्ध मंत्र, आप मुग्ध मंत्र को जब जानेंगे तो आपके ऊपर शत्रु जो है हावी नहीं होगा, है ना। मुग्ध मंत्र इतनी बड़ी चीज है कि जब आप मुग्ध मंत्र को चेतना में रखेंगे तो आपके सभी दिशा जो है सभी दिशा से आपके शत्रु जो है रुकावट हो जाएगी। शत्रु आपके दायरा में नहीं आएगा, आपके ऊपर हावी नहीं होगा, है कि नहीं। अभी क्या है, अभी आप मुग्ध मंत्र को जानते नहीं हैं, तो मुग्ध मंत्र को नहीं जानने से क्या होता है कि हमारे सभी दिशा से शत्रु हावी रहते हैं, शत्रु हावी हैं सभी दिशा से, और वही कारण आप परेशानी में जीवन व्यतीत करते चले जा रहे हो, है ना। तो हमें अपने जीवन में शत्रु को पहले रोक लगा लेना चाहिए, है ना। काहे कि शत्रु भी एक इस धरती के ऊपर विराजमान है शक्ति, है ना, समझ गए। वो सभी इंसान को वो सिर्फ जो है उस स्थान से कष्ट अनुभूति होता है। आप भय में जीवन जियोगे, है ना। तो शत्रु जो दसों दिशा से हमारे ऊपर हावी हैं, वो चीज हमारे अंदर में शत्रु प्रवेश ना हो, तो उसके लिए ही मुग्ध मंत्र बना है। मुग्ध मंत्र, वो मंत्र को जैसे ही आप चेतना में रखेंगे तो आपको दसों दिशा से लॉक हो जाएगा। उस दिशा से शत्रु आपके ऊपर हावी हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, प्रवेश ही नहीं होगा। आने का तो बात दूर हुई, सब लॉक हो जाता है, दसों दिशा में लॉक हो जाता है कि जहाँ पे जो है आप रहेंगे वहाँ पे शत्रु प्रवेश नहीं होगा। और आपके अंदर में शत्रु प्रवेश नहीं हुआ
तब जो है आप शांति अनुभूति करोगे। ऐसे शांति नहीं मिलता इंसान को। और हर इंसान जो है शांति चाहता है, लेकिन उसके दसों दिशा से जो है परेशानियां घेर करके आ रहा है। 10 दिशा से परेशानी आपके अंदर में व्याप्त है, 10 दिशा से, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। आप परेशानी से निजात चाहते हो, है ना, लेकिन तुम्हारे पास तो मुग्ध मंत्र है ही नहीं। अब जब तक कोई सतगुरु आपके सामने नहीं आएगा, है ना, आपके भाग्य में, तब तक मुग्ध मंत्र को आप नहीं जान पाओगे, और उसके अनुसार जब तक नहीं चलोगे तब तक तुम्हारे जीवन जो है सो दुख का जीवन रहेगा, परेशानी का जीवन रहेगा, है कि नहीं। और दुख और परेशानी का जीवन जीने के लिए यहाँ पर हम नहीं आए हैं। भगवान जो हमें यहाँ भेजे हैं वो बोले हैं तुम उस सृष्टि के ऊपर जा करके और मुग्ध मंत्र को प्राप्त कर लेना। और जब मुग्ध मंत्र को प्राप्त कर लोगे तो यहाँ पर जो शत्रु नामक एक राक्षस है ना, इस वायुमंडल में जो 10 दिशा से हर व्यक्ति को प्रहार कर रहा है, उससे तुम बच जाओगे। ये भगवान बोल करके भेजे, है कि नहीं। तुमको शत्रु से अगर बचना है तो तुम्हें मुग्ध मंत्र का अपने स्मरण में रखना होगा, और फिर आप उसी समय से, है ना, आपकी जो 10 दिशा से तकलीफ व्याप्त थे वो रुक जाएगा, लॉक हो जाएगा। वहां से अब जो है परेशानी विराजमान प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि वो दिशा लॉक हो गई, है ना जी। क्यों लॉक हो गई? क्योंकि वो मुग्ध मंत्र को जान गया। जो मुग्ध मंत्र को जान जाता है और उसके अनुसार इंसान चलने लगता है, तो फिर उसकी सामने परेशानी नाम की चीज ही नहीं होती, क्योंकि 10 दिशा जो है लॉक हो जाता है, भगवान लॉक कर देते हैं। और जहां तक आपकी चेतना जाएगी वहां तक परेशानी नहीं फटकेगा आपके सामने, समझ गए। तो परेशानी का जो हमारा जड़ है, हम मुग्ध मंत्र को नहीं जाने। हाँ, मुग्ध मंत्र जो है ये अबोध मंत्र है। विजय प्राप्त करने के लिए ये मंत्र है। जब इस चीज को धारण करेंगे तब आपको विजय प्राप्त होगा, है कि नहीं। विजय प्राप्त होने का अर्थ कि परेशानी नाम की चीज ही नहीं आपके साथ रहेगी, दुख आपके सामने नहीं घटित होगा। दुख और परेशानी जो घटित हो रहा था, या आपके जो काम नहीं बनते रह जा रहे हैं, आप बहुत परेशान स्थिति में हैं, तो इसका कारण ही है कि आप जो है मुग्ध मंत्र का धारण नहीं किए। मुग्ध मंत्र ही आपको शांति दे सकता है, खुशहाल स्थिति में ले जा सकता है। आपके द्वारा सभी कार्य किए गए कार्य जो है सो शांतिमय होगा। ये स्थिति जो है से जब हम मुग्ध मंत्र को जानेंगे तभी प्राप्त कर सकते हैं। परेशानी से निजात दिलाने के लिए यही मार्ग है। हाँ, मुग्ध मंत्र को धारण करिए और अपने कार्य शैली को तत्काल जो है सुशोभित देखना चालू कर दीजिए। उसी समय से, जिस समय से आप मुग्ध मंत्र को धारण किए, आपकी चेतना में वो गई, आपके जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो कर्म सुशोभित तरीके से तत्काल पूर्ण होते चला जाएगा। वहां पर कहीं पर भी देरी होता ही नहीं होता, है ना। तत्काल जो है सो पूर्ण होगा, शांति की अवस्था में आप रहेंगे। अब जो सोचेंगे वही चीज घटित हो जाएगी। अभी क्यों नहीं हो रहा है? अभी इसलिए नहीं हो रहा है कि मुग्ध मंत्र को हम अनुसार हम नहीं चल रहे हैं, हम जाने ही नहीं है। तो हमारे सभी दिशा से राक्षस रूपी परेशानी जो है हमारे ऊपर घेरे हुए है कि नहीं। सभी दिशा से, जितने भी दिशा हैं, सभी दिशा से आपको राक्षसी प्रभाव आपके शरीर के ऊपर आते रहेंगे।
वो राक्षसी प्रभाव जब तक आपके ऊपर आते रहेंगे तब तक आप जो है परेशानी में घिरे रहोगे, दुख तकलीफ में घिरे रहोगे, है ना। हमारे अंदर में परेशानियां ना हो उसके लिए है मुग्ध मंत्र। उस चीज को धारण किए उसी समय से दसों दिशा जो है वो वहां से ही लॉक हो जाएगी, सुरक्षित हो गया। अब उस स्थान से दिशा से है ना शत्रु नाम की चीज प्रवेश नहीं होगा, आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, है ना। तो जब शत्रु को रोकने के लिए हमें हमें क्या मार्ग है? मुग्ध मंत्र का धारण करना। और जब मुग्ध मंत्र को हम धारण करेंगे दसों दिशा लॉक हो जाएंगे और शत्रु की हावी बंद हो जाएगी, है ना। और आप एक चैतन्य अवस्था में जियोगे, चैतन्य अवस्था, है ना। वो चैतन्य अवस्था क्या होगी? वो जो चैतन्य अवस्था होगी कल्याणात्मक रूप होगा, है ना। वो रूप से सिर्फ प्रकाशित क्या होंगे? कल्याण प्रकाशित होंगे, समझ गए? क्यों? क्योंकि अब दसों दिशा से शत्रु जो था आना बंद हो गया। अब सिर्फ इस चेतना में क्या बचा है? कल्याण बचा है। तो चैतन्य रूप आप इस संसार में विराजमान हो जाओगे। और वो चैतन्य क्या रूप रहेगा? कल्याणात्मक रूप रहेगा। आपके रोम रोम से कल्याण की प्रवाहित होगी। आप किसी को जब देखोगे तो वहां कल्याण पहुंच जाएगा, किसी की आवाज सुनोगे तो वहां आवाज पहुंच जाएगा, कहीं से सुगंध जहां से आ रहा है अगर वहां जो है आपके द्वारा कल्याणात्मक ऊर्जा पहुंच जाएगा। कहने का अर्थ है कि आप कल्याणात्मक रूप यहाँ धारण करोगे जो चैतन्य अवस्था होगी। और वो जो चैतन्य अवस्था होगी वही आपकी असली रूप होगी। तो उसके लिए हमें शत्रु को रोकने के लिए हमारा जो मुग्ध मंत्र है वो मंत्र क्या है? मानसिक चेतना में कल्याण को बसाए रखना। अगर हम मानसिक चेतना में कल्याण को बसाए हैं उसी समय से आप मुग्ध अवस्था में जाएंगे। आपके दसों दिशा जो है आपका बंध जाएगा और दसों दिशा से जो शत्रु हावी हो रहे थे वो शत्रु हावी होना बंद हो जाएगा। और आप क्या होगे? आप एक चैतन्य पुरुष के रूप में विराजमान रहोगे। आप यहाँ जो सोचोगे वही घटित होना चालू हो जाएगा। आपके हर कार्य शोभनीय तरीका से लोग दिखेंगे और आप शांति रूप में यहाँ भगवान के रूप में विराजमान होंगे। तो हमें शत्रु को अपने जीवन में से दूर करने के लिए पहले मुग्ध मंत्र को धारण करके और दसों दिशा को बांध देना चाहिए। और वो जब दसों दिशा आपके बंध जाएंगे तब जो है आप चैतन्य रूप प्राप्त करोगे। अपने कर्मों को एक सुशोभित तरीके से इस धरा पे आप प्रकाशित करोगे। तो इसे हमें प्रकाशित करने के लिए तत्काल संकल्प ले लेना चाहिए कि आज से हम मुग्ध मंत्र के द्वारा संकल्प लेते हैं कि इस चीज को हम मानसिक चेतना में बसा करके रखेंगे, है ना। कल्याण हम बराबर स्मरण में बसाए रखेंगे। ये हमारा क्या है? मुग्ध मंत्र है। और ये मंत्र जब आप स्मरण में रखेंगे तो आपकी कार्यशैली सुशोभित बन जाएगा। आप जो चाहेंगे वही विराजमान हो जाएगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप एक चैतन्य रूप बन जाओगे, है ना। आपके दसों दिशा से जो प्रहार होता था वो प्रहार बंद हो गया। शत्रु की विजय नहीं हुई, शत्रु नाश हो गए, है ना। वो अब कभी भी जीवन में वो हमारे जहां जहां तक हम जाएंगे, जहां जहां तक हमारी चेतना जाएगी वो सब शत्रु विहीन रहेगा। वहां पर शत्रु रहेगा ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम एक चैतन्य रूप बन गए, है ना। हम क्या कर लिए? हम मुग्ध मंत्र को धारण कर लिए। मुग्ध मंत्र, उसमें यह पावर है कि आपके सामने शत्रु आ ही नहीं सकता। तो आपके अंदर भी शत्रु हावी नहीं हो, इसके लिए आप तत्काल संकल्प लीजिए कि आज से मुग्ध मंत्र का हम भी धारण करेंगे। उसी समय से आप देखना कि तुम्हारे जीवन में शत्रु अब नहीं है। धीरे धीरे सब शत्रु आपके समाप्त हो जाएंगे और आप भी चैतन्य रूप ले लोगे।
आपके द्वारा जो कार्य होंगे सुशोभित होंगे, कल्याणमय होंगे और आप शांति में जियोगे। तो हमें शांति में जीने के लिए मुग्ध मंत्र का संकल्प लेना चाहिए। और वो मुग्ध मंत्र क्या है? सबके लिए कल्याण सोच रखना, कल्याण मानसिक चेतना में बसाए रखना। ये है हमारे जीवन का मंत्र, मुग्ध है कि नहीं? मुग्ध मंत्र है ना। तो हमें भी तत्काल अपने जीवन को संवारने के लिए कल्याण मानसिक चेतना में बसाना चाहिए और शत्रु को रोक लगा देना चाहिए। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महाराज जी अभी मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम सहस्राशीरखा पुरुखाः सहस्राक्षाः सहस्रपाता सा भूमिगुं सर्वातस्पृत्वा त्यातिष्ठा दासाङ्गुलम्। जय कल्याण।